अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। अल्लाजी बैंक में अकाउंट ओपन करने का बिल्कुल नया तरीका, नया अपडेट आ चुका है। जो लोग भी अकाउंट पहले ओपन करते थे उनका अकाउंट ओपन नहीं हो पाता था। तो आज का वीडियो अगर आप सही से देखते हैं तो अपना अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हैं और फ्री में वीज़ा कार्ड हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हाय सद्दाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। अलराजी बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है। अलराजी बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। एक अलराजी एप्लीकेशन और दूसरा नफ़ाद। नफ़ाद एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर दें, क्योंकि अरबी में आता है शुरू में, तो इंग्लिश पे क्लिक करके वापस आते हैं। वापस आने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इकामा नंबर और अफसर अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है नीचे। तो इकामा नंबर अफसर का पासवर्ड डालकर नेक्स्ट पे क्लिक करें। अफसर अकाउंट पहले बना लीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पे OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। 4 डिजिट का जो अफसर पे रजिस्टर होता है OTP डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा, एक कोड लगा लेना है 995577। उसके बाद सेम नंबर डाल देना है 995577 और इस कोड को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद जिसका भी अकाउंट बनाना है उसका फेस यानी करीब लाकर वेरीफाई करना है। गोल बन जाएगा तो यहाँ ग्रीन आ जाएगा, तो ग्रीन पे क्लिक करके फ़ोटो क्लिक कर लेना है। जब गोल बन जाएगा तो करीब चेहरा लाकर आँख खोलकर सही से देखें। उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे कट कर दे। कट करने के बाद यहाँ पे अलराजी बैंक को प्ले स्टोर पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें। यहाँ पे मैं डाउनलोड करके पहले से रखा हूँ। ओपन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनेबल लोकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूजिंग द ऐप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे फिर गेट स्टार्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है बिकॉम मेंबर, नीचे यहाँ पे क्लिक करना है। नया डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, 0 नहीं लगाना है मोबाइल नंबर में, और यहाँ पे इकामा नंबर डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फटाफट यहाँ पे मैं इकामा नंबर और मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। 0 नहीं लगाना है। उसके बाद इसे ऑन कर देना है टर्म्स कंडीशन को। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उस नंबर पे एक कोड जाएगा और इकामा नंबर पे सिम रजिस्टर होना चाहिए। पासपोर्ट पे रहेगा तो नहीं होगा। इकामा कम से कम आपका 30 दिन से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। अफसर अकाउंट बना होना चाहिए। उसके बाद आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे दर्ज कर देना है। और जिन लोगों के ऊपर हुरूफ लगा हुआ है, अगर आप लोग घर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप उससे संपर्क करके अपना फाइनल एग्जिट लगवा सकते हैं। जिन लोगों के ऊपर हुरूफ लगा है वो लोग। उसके बाद यहाँ पे OTP आ चुका है। OTP हम फटाफट यहाँ पे डाल देते हैं। OTP डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पे प्रोफेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट नीचे आना है, क्योंकि ये हाउस ड्राइवर है तो यहाँ पे मैं उसका प्रोफेशन सेट कर देता हूँ। आप कोई भी है तो आप क्लिक कर सकते हैं। ये ड्राइवर है तो ड्राइवर पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सैलरी पे क्लिक कर दे प्राइमरी इनकम सोर्स में। उसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम पे क्लिक करके 2500 रियाल में इसका डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करके यहाँ पे जीमेल आईडी डाल देना है, जो भी प्ले स्टोर में रहता है, या ईमेल आईडी आप बनवा लीजिए किसी से, नहीं तो मोबाइल में जीमेल प्ले स्टोर में रहता है, वहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करके जीमेल आईडी निकाल कर डायरेक्ट वो जीमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जीमेल आईडी तो सबको पता होता है। जीमेल आईडी यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। डालने के बाद यहाँ पे एक ऐड कोड का ऑप्शन आता है, ऐड कोड पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इस नंबर को डाल देना है। यहाँ पे 09926 ये अल्लाजी का कोड है। इस कोड को लाजमी डालें। कोड को डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैक्स नंबर नहीं डालना है, ये सऊदी के लिए होता है टैक्स नंबर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नफ़ाद एप्लीकेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर याद रखना है, ये नंबर देख सकते हैं। इसके बाद इसे हम कट कर देते हैं बीच से। उसके बाद नफ़ाद एप्लीकेशन को मैंने अकाउंट बनाया था उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आया, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो नंबर वहाँ पे शो हो रहा था उस सेम नंबर पे क्लिक करना है, यहाँ पे 66। उसके बाद जो नंबर कोड लगाए थे इस पर नफ़ाद पे, उस कोड को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे फेस उसका फिर से वेरीफाई करना होता है। करीब लाकर सही से देखना है, करीब लाकर गोल दायरा बन जाए, गोल रिंग, तो यहाँ पे ग्रीन आ जाता है। तो ग्रीन पे एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है, क्लिक करके फ़ोटो क्लिक कर लेना है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न टू अलराजी बैंक पे क्लिक कर। जब रिटर्न टू अलराजी बैंक पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी लोग का इस तरह से आ जाता है। तो अगर ओपन नहीं होता है तो डायरेक्ट बैक करके कट करके शुरू से ओपन करें, शुरू से। लेकिन इसके बाद जो ऑप्शन आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं शुरू से ओपन किया हूँ तो डायरेक्ट उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आया है रीजन पे, तो रीजन पे क्लिक करें। रीजन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लोग मक्का में रहते हैं तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करें। जो लोग भी
रियाद रीजन में रहते हैं तो सेकेंड पहले पे क्लिक करें दूसरा नंबर पे, और जो लोग भी दमाम रीजन में रहते हैं तो तीसरा पे, और जो लोग भी हाइल रीजन में रहते हैं तो चौथे पे, और जो मदीना में रहते हैं पाँचवें पे। तो जो जिस इलाका में रहता है अलग अलग इलाका का नाम दिया गया। तो ये दमाम रीजन में रहता है तो ईस्टर्न रीजन पे क्लिक करते हैं तीसरा नंबर पे। उसके बाद सिटी पे क्लिक करते हैं। सिटी पे क्लिक करने के बाद आप जुबैल, खोबर, खलीज ये सब सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्लिक करके मैं डायरेक्ट, ये दमाम में ही रहता है तो दमाम ही क्लिक कर देता हूँ। अब जुबैल है तो जुबैल क्लिक कर दो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का नाम यहाँ पे डाल देना है, जैसा कि अलदवासर, खलीज, उसके बाद अलजोहर, यानी जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का नाम होता है सीको, इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो ये अलजोहर में रहते हैं तो अलजोहर का नाम यहाँ पे मैं डाल दिया। उसके बाद स्टेट नेम में आप दमाम डाल सकते हैं क्योंकि ये मेन एरिया है दमाम, तो दमाम डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जिप कोड पे उस एरिया का जिप कोड आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि दमाम जिप कोड आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 35,812 है तो ये डाल दिया हूँ। उसके बाद बिल्डिंग नंबर पे आपके बिल्डिंग के बाहर नंबर लिखा रहता है, वो नंबर यहाँ पे बिल्डिंग नंबर में डाल दे। तो बिल्डिंग नंबर में 4 डिजिट का नंबर होता है, किसी किसी का 3 भी होता है। वो बिल्डिंग नंबर आप बिजली बिल से भी निकाल सकते हैं, जिसके पास लाइट बिल है, या अपना नेशनल एड्रेस बनाते हैं तो वहाँ पे भी शो हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक किया हूँ तो सही से स्पेलिंग सही से डाल देता हूँ। तो अल जौहर मैं यहाँ पे सही से क्लिक करके डाल देता हूँ। आप लोग सही से डालें, एड्रेस होता है ना, एड्रेस की वजह से काफ़ी लोगों का अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग सही से डाल दिया हूँ क्योंकि स्पेलिंग गलत था। तो डिस्ट्रिक्ट में मैं डाल दिया हूँ अल जौहर। उसके बाद स्टेट नेम में दमाम डाल दिया हूँ। उसके बाद जिप कोड में उसका जो नंबर है 35,812 इस तरह से है दमाम का जिप कोड। आप बिल्डिंग नंबर में बिल्डिंग के बाहर लिखा रहता है, आप वो बिल्डिंग नंबर डाल सकते हैं। 3 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है, इसका बिल्डिंग नंबर 3 डिजिट का है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल नंबर में आप एडिशनल जो नंबर है उस एरिया का ये भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो इसका 00 है। उसके बाद यूनिट नंबर में 1 डाल देता हूँ, ये 3 डिजिट का इसका एडिशनल नंबर था 0030। उसके बाद यूनिट नंबर में 1 नंबर डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिंगल है मेरिट पे है तो मेरिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद कंट्री पे क्लिक करना है। आप जिस देश के हैं, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, तो ये इंडिया का है तो इंडिया क्लिक करके सर्च करके मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इंडिया पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सिटी, आप सिटी पटना है, मुंबई है, इलाहाबाद है, जो भी है आप थोड़ा इधर उधर करके डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका वो सिटी डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सही से एड्रेस डालें। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा तो यूज़र नेम पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अभी छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद नीचे पासवर्ड बना लेना है, अपना शुरुआत का नंबर एक डाल देना है, नाम और नंबर डाल देना है। ग्रीन आ जाएगा तो यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख सकते हैं कंफर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप बैक करके भी वापस कर सकते हैं। तो बैक करते हैं हम फिर से। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे पासवर्ड एक बना लेते हैं। आप अपना पासवर्ड यानी शुरू का वर्ड ABCD वाला डाल दीजिए और उसके बाद नंबर डाल दीजिए, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। तो 8 डिजिट का। उसके बाद दोबारा सेम पासवर्ड नीचे डालना है, जो ऊपर डाले हैं वो सेम नीचे डालना है, कंफर्म पासवर्ड। तो ये ग्रीन टिक आ जाएगा दोनों जगह, ये सब ग्रीन टिक आ जाएगा। तो फिर भी कंफर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन फिर भी नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा यूज़र नेम में चेंजिंग कर देता हूँ। पासवर्ड भी सही से देख लीजिए, कंफर्म का ऑप्शन अभी भी नहीं आया तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसको हटा देता हूँ, नया यूज़र नेम डालता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का सेम आ जाता है कंफर्म का, काफ़ी लोगों का नहीं आता है। तो बैक करके आप सही से यहाँ पे यूज़र नेम में अपना नाम या कोई वर्ड लिख दीजिए, बड़ा ए छोटा ए, उसके बाद कोई नंबर डाल दीजिए, 8 डिजिट का कम से कम होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कम से कम 8 डिजिट का यूज़र नेम होना चाहिए और पासवर्ड। यूज़र नेम अलग बनाइएगा और पासवर्ड अलग बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा और याद भी रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं सही से फिर से यहाँ पे क्लिक करके डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है सही से और नीचे कंफर्म का ऑप्शन आ गया है। काफ़ी लोग का नहीं आता रहता है तो थोड़ा चेंजिंग करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन का पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ATM कार्ड का ऑप्शन आएगा तो 1 1 2 3 4 इस तरह से डाल सकते हैं नंबर। इस तरह से दोबारा फिर से 1 2 3 4 नंबर डाल दीजिए, ये नॉर्मल पिन कोड होता है ये। उसके बाद यहाँ पे लेटर पे क्लिक करना है, कंफर्म नहीं करना है, लेटर पे क्लिक करना है। लेटर पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका जो
अकाउंट है वो सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है इसका अकाउंट। अब बार कोड भी मिलता है, पहले अरबी में नाम मांगा जाता था, अब वो भी नहीं मांगा जाता है। और यहाँ पे आपको नीचे अकाउंट नंबर मिल जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए क्योंकि याद रहना चाहिए। और नीचे इसका यूज़र नेम मिल जाएगा, हर चीज़ आपका सक्सेसफुल हो चुका है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आईबान नंबर, अकाउंट नंबर, उसके बाद व्यू माई अकाउंट पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसे कट कर सकते हैं या रेटिंग दे सकते हैं, तो कट कर देते हैं। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसे कट कर देते हैं। ऊपर से ये कट करने का ऑप्शन आता है स्किप करने का। उसके बाद एक लेटर पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे जो बैलेंस है यहाँ पे जीरो बैलेंस शो हो रहा है क्योंकि इसका अकाउंट अभी नया खुला है। तो जीरो बैलेंस से आप यहाँ से ATM कार्ड, डिजिटल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करें। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा QR कोड का। QR कोड पे क्लिक करें और यहाँ पे अपना अकाउंट का सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं, अपने कंपनी को दे सकते हैं। और डायरेक्ट ATM मशीन में यानी अल्लाजी बैंक में, मशरफ अल्लाजी बैंक में जाना है और सेल्फ सर्विस मशीन पे अपना ATM कार्ड प्रिंट कर लेना है। तो प्रिंट करने का तरीका किस तरह से, आप लोग मेरे YouTube चैनल हैसदाम पे जाएंगे, वो वीडियो मिल जाएगा किस तरह से प्रिंट होता है। आप आसानी से प्रिंट करके अपना ATM कार्ड हासिल कर सकते हैं। और जिन लोगों के ऊपर हुरूफ लगा हुआ है वो लोग 1 से 2 दिन में घर जाना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 05723575464 यानी 05723575464। इस पे एक मैसेज करना है कि भाई मेरे ऊपर हुरूफ लगा हुआ है इतने दिन से, मुझे घर जाना है। आपको फ़ीस भरना पड़ेगा क्योंकि ये ऑफिस का नंबर है। फ़ीस भरेंगे, उसके बाद 1 से 2 दिन में आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा। जिसके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है वही लोग मैसेज करें, फालतू मैसेज न करें, नहीं तो रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। और जो लोग भी हाउस ड्राइवर में काम करते हैं, आमिल मंजिल का एकामा है, मजरे का एकामा है, छोटा एकामा यानी मजरे का, खदामा का, अगर उन लोगों का एकामा एक्सपायर है तो वो लोग भी अपना एग्जिट लगवा सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। लेकिन जिन लोगों का हुरूफ कैंसिल करवाना है, फाइनल एग्जिट कैंसिल करवाना है, वो लोग मैसेज ना करें, रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। और ये सब कैंसिल भी नहीं होता है, किसी के चक्कर में ना पड़े, बस एग्जिट लग सकता है 1 से 2 दिन में। आप लोग सिर्फ मैसेज करें, व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दें एक मैसेज, उसके बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपका काम हो सकता है हो जाएगा।